एक गांव के बाहर एक महात्मा कुटिया बना के रहते थे। वहां से एक व्यक्ति गुजरा। उसने उस महात्मा से पूछा कि हे महात्मा, ये गांव कैसा है? मैं सोच रहा हूं जिस गांव में मैं रहता हूं उसको छोड़ के इस गांव में बस जाऊं। यहाँ के लोग कैसे हैं? यहाँ के लोगों का व्यवहार कैसा है? महात्मा ने कहा, मैं तुम्हारी बात का उत्तर बाद में दूंगा, पर पहले तुम बताओ, तुम जिस गांव से आ रहे हो उस गांव के लोग कैसे हैं? वो बोला कि वहां के लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। उन लोगों ने मुझे इतना कष्ट, इतनी पीड़ा दी है, उनकी वजह से तो मैं वो गांव छोड़ के यहां आया हूं। यहां के लोग कैसे हैं? तो महात्मा बोले, फिर तुम यहां बिल्कुल भी मत रहना, क्योंकि यहां के लोग तो बहुत बुरे हैं। तुम्हारे गांव के लोग तो कुछ भी नहीं। यहां के लोग तो बहुत कठोर हैं। वह व्यक्ति आगे चला गया। थोड़ी देर के बाद एक और व्यक्ति आया। उसने भी महात्मा से वही प्रश्न किया कि हे महात्मा, इस गांव के लोग कैसे हैं? कैसा व्यवहार करते हैं? तो महात्मा ने उससे भी वही प्रश्न किया कि पहले आप बताओ, आप जहां से आते हो वहां के लोग कैसे हैं? वो बोला कि वहां के लोग बहुत अच्छे थे, हर बात में मेरा साथ देते थे, हर दुख सुख में, हर बात में ख्याल रखते थे। बहुत तकलीफ हो रही है उनको छोड़ने में मुझे, पर मेरी मजबूरी है, किन हालातों की वजह से मुझे वो गांव छोड़ना पड़ रहा है और अपने रहने के लिए दूसरा गांव ढूंढता हूं। तो महात्मा बोले कि यहाँ के लोग आपके गांव के लोगों से भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। आपके गांव के लोग तो कुछ भी नहीं। फिर उन महात्मा से उनके शिष्य ने प्रश्न किया कि आपने दो अलग अलग लोगों को अलग अलग उत्तर दिए एक ही गांव के बारे में, ऐसा क्यों? तो महात्मा बोले कि अच्छाई या बुराई लोगों में नहीं, अच्छाई या बुराई देखने वाले की नजर में है। जिस इंसान को सब लोग बुरे लगते हैं, चाहे वो कहीं भी चला जाए, कितनी जगह बदल ले, पर अपना वही मन हर जगह साथ लेके जाए। जिस इंसान को हर जगह अच्छाई दिखती है, चाहे वो किसी भी जगह जाए, किसी भी परिस्थिति में जाए, उसको सब अच्छा ही लगेगा। एक इस तरीके के लोग होते हैं जो हर बात में शिकायत करते हैं, और एक इस तरीके के लोग होते हैं जो हर बात में भगवान को धन्यवाद देते हैं। महाभारत की एक कथा है। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि जाओ, पूरे शहर में जाओ, कोई अच्छा व्यक्ति ढूंढ के लाओ जिसमें कोई भी दुर्गुण नहीं हो, कोई भी बुराई नहीं हो, पूरी तरह से अच्छाई भरी हुई हो जिसमें। और युधिष्ठिर से कहा, जाओ शहर में घूम के आओ और कोई बुरा व्यक्ति ढूंढ के लाओ जिसमें कोई भी अच्छाई नहीं हो। 2-4 दिन दुर्योधन भी घूमता रहा, युधिष्ठिर भी घूमता रहा। दोनों वापस लौटकर कृष्ण के पास आए, दोनों खाली हाथ। भगवान ने दुर्योधन से पूछा कि क्यों दुर्योधन, पूरे शहर में तुम्हें कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिला? दुर्योधन बोला, क्या बताऊं मैं आपको, अच्छाई तो अभी रह ही नहीं गई है। हर जगह बुरे लोग बैठे हैं। पवित्र स्थानों में भी मुझे पाखंडी लोग ही नजर आते हैं। हर जगह ठगी और झूठ का व्यापार है। कोई अच्छा इंसान पूरे शहर में नहीं। फिर युधिष्ठिर से भगवान ने पूछा कि क्यों युधिष्ठिर, तुम्हें पूरे शहर में कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला? बोला
और भगवान में जहां गया हर जगह लोग दान पुण्य कर रहे हैं, भगवत चर्चा कर रहे हैं, शास्त्रों का पाठ कर रहे हैं, जप चल रहा है, साधु महात्मा योग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। कहीं कोई व्यक्ति ही नहीं दिखा जो पाप में लगा हो, अधर्म में लगा हो। तो भगवान कृष्ण ने दोनों को शिक्षा दी कि अच्छाई या बुराई शहर में नहीं, तुम लोगों की नजर में है। दुर्योधन ने अपने अंदर इतनी बुराई भर रखी है कि उसे बाहर कहीं कुछ अच्छा नहीं लगता, और युधिष्ठिर हृदय से इतना पवित्र है, इतना अच्छा है कि उसे बाहर कुछ भी बुरा नहीं लगता। अगर हमें लगता है कि बाहर कोई बुरा है, बाहर कोई अशांति का कारण है, तो एक बार शांति में बैठकर चिंतन करें और पता करें कि वो अशांति कहां से आ रही है। अशांति हमारे ही मन से प्रकट होती है। हम किस व्यक्ति के व्यवहार को कैसे लेते हैं। किसी व्यक्ति ने हमें गाली दी, किसी दुश्मन ने गाली दी, उसका हृदय पे असर अलग पड़ता है। किसी मित्र ने गाली दी, उसका हृदय पे असर अलग पड़ता है। अकेले में दी, उसका असर अलग पड़ता है। सबके सामने दी, उसका असर अलग पड़ता है। पीड़ा गाली में नहीं, कैसे दी गई, किसने दी, हमने कैसे ली, हम डिसाइड करने वाले हैं कि गाली किसने दी, कब दी, कैसे दी। तो आखिर में गाली लेने वाले हम, उसमें से अर्थ निकालने वाले हम, उससे मन को अशांत करने वाले हम। हमें तब तक कोई अपमानित नहीं कर सकता जब तक हम खुद को अपमानित अनुभव न करें। हमारे मन की अशांति का कारण हमारे स्वयं के विचार हैं, स्वयं की इच्छाएं हैं। सबसे बड़ा जो अशांति का कारण हमारे मन में है, वो तब होता है जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, जब हमारी इच्छाओं के बीच में, कामनाओं के बीच में लोग और परिस्थितियां रुकावट बन जाती हैं। तब हमारा मन अशांत हो जाता है, दुखी हो जाता है। अगर हम अपने मन को हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखने की आदत डाल दें, हर चीज में कुछ अच्छा नजर आने लग जाए, तो हमारे मन की सारी अशांति दूर हो